दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पॉप पॉप टून्स ऑफिशियल स्टोरीज में। सो दोस्तों, ये नई कहानी शुरू होने से पहले जल्दी से इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दीजिए और हमारे इस नए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि हम आते हैं हमेशा एक नए किस्से के साथ। प्रिया, प्रिया, आप इस एक्टिंग स्टेज के बारे में डिस्कशन करो। साइमा इज कॉलिंग मी, एक्सक्यूज मी। ओह साइमा, व्हाट हैपन? क्या काम है? और इस वक्त अब तो काफी ज्यादा तेज बारिश हो रही है, कोई रोल मिला है क्या इस वक्त? ओह नो 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 नो, रोल तो कुछ नहीं। हाँ, बस एक छोटा सा फॉर्मेलिटी आया है, वो बस आप कंप्लीट कर दीजिए। बाकी एक फिल्म न्यू आई है, उसमें हमें रोल कर सकते हैं, तो आप ये फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर दीजिए, फिर आगे का होगा बाद में। फिर से साइमा रोल? ओह नहीं 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 नहीं, अब और काम नहीं। बारिश भी वैसे हो रही है, अब मैं अपने घर चली जाती हूँ। बहुत टायर्ड हो गई हूँ ये एक्टिंग कर करके। इन दोनों से मिलिए, ये है साइमा और ये जो दूसरी लड़की है उसका नाम है प्रिया। दोनों ही एक अच्छी बड़ी सी कंपनी में एक्टिंग रोल एज ए मॉडल के काम कर रही थी। उफ, बारिश भी इतनी जल्दी बंद हो गई। ठीक है, अच्छा हुआ मैंने तो अच्छे से आज कल ही नए कपड़े खरीदे थे मैंने, जो भीग नहीं गए। चलिए, भगवान ने अच्छा किया कि बारिश रोक दी। अब मैं अपने घर चली जाती, बहुत रात हो गई है। पता नहीं मॉडल एक्टिंग में क्या क्या होता रहता है। लेकिन अपने घर जाते जाते साइमा को कुछ और ही दिख गया। ये लड़का कौन है? ये प्रिया के साथ ये लड़का कौन है? जहाँ तक मुझे पता है प्रिया तो किसी के साथ नहीं रहती। ये रात में ओके, व्हाटएवर, मैं घर जाती हूँ, बहुत भूख लग रही है। वहाँ से साइमा अपने घर के लिए निकल जाती है और साथ ही में प्रिया और वो अनजान लड़के को इग्नोर भी कर देती है। वो कितने मजे तरीके से ये बुक पढ़ रही थी मैं। ये पता नहीं किसका किसका कॉल आ जाता है और इतनी रात में। हेलो, हाँ हाँ चाहती, क्या बात है? मैं क्या बोलूं अब तुम्हें, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। साइमा, अब प्रिया कोई कांटेक्ट में नहीं है हमारे, कोई फिल्म्स वगैरह कुछ नहीं हो पा रहा, इसलिए हम सब ने सोचा कि ये फिल्म्स वगैरह आपको मिलेगा। ये क्या बोल रही है तू? हे भगवान, चाहती ये क्या हो गया? और सारी फिल्म सब कुछ वगैरह एक्टिंग और सब कुछ मुझ पे क्यों छोड़ रही है तू? सुन सुन चाहती, सुन। फोन काट दिया चाहती ने। ये क्या हो गया? लेकिन मैंने तो उसके शायद किसी लड़की का एक गुफा के आगे देखा था और ये अब कांटेक्ट में गायब हो गई है। हे भगवान, ये चल क्या रहा है? आखिर क्या है इस चीज की वजह? कहाँ गई है आखिर प्रिया? अरे ये तो मेरा पुराना घर है, मुझे याद है तो थोड़ी बाढ़ आ गई, इतना पानी फैल गया था, ये घर तो गंदा पड़ा है। और ये लड़की कहाँ से आ गई है? हे भगवान, ये कौन है? एक्सक्यूज मी, हेलो, आप यहाँ पे बेहोश क्यों हो? अभी वो लड़का कुछ कर पाता कि उसके पीछे से उसी की दोस्त की एक आवाज आती है। ओह, तो तुम ही हो वो लड़का तो लड़कियों को यहाँ पे बेशुमार में बंद कर देते हो। हाँ, पकड़े गए ना, आप चलो पुलिस के पास। अरे नहीं, ये मेरा पुराना घर है और यहाँ पे ये लड़की पड़ी हुई थी, मैं यहाँ पे आया। तुम कौन? अरे तुम तो कहीं
रजान राजित तो नहीं हो और तुम मेरे दोस्त हो के ऐसे बोल सकते हो? हाँ, कॉलेज और स्कूल के दिनों से तुमसे आ गई था, इसलिए मैंने ये सब किया है। अब बताओ, अब क्या करोगे तुम? मैं तो पुलिस को कॉल करने वाला हूँ। चलो अब बड़ा रेडी हो जाओ। अब क्या करेगा तू इस वक्त, बता। क्या चाहते हो रोहित? आदित्य, क्यों कर रहे हो ये सब? क्यों? ठीक है, अगर तुम ऐसे करना चाहते हो तो तुम जो बोलोगे मैं वही करूंगा, जो चाहिए मैं तुम्हें वही दूंगा। हाँ, आ गया ना, ये सब प्लान बस मेरा ही था तुम्हें फंसाने का। चल चल सुनो, करना तुम्हें ज्यादा कुछ नहीं है, बस यही करना है कि उसका जल्दी उसका दोस्त यानी राजित उसको सारे का सारा प्लान ना साजिश को बता देता है। ये तुम मुझे क्या करने को बोल रहे हो? तुम मेरे दोस्त हो, एक बार बता सकते कि तुम मेरी दोस्त नहीं करी थी, इतना सारा ये सब। ठीक है, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगा, यही है। साइमा गाड़ी में बैठे कुछ सोचते हुए जा रही थी। अभी तो बहुत काम है, लेकिन एक बार मुझे अभी तक समझ में नहीं आखिर प्रिया गई तो गई कहाँ? अरे जैसी उसकी मर्जी, मुझे तो अब जाके उसका भी काम, एक्टिंग वगैरह सारा फॉर्मेट सब बहुत सारा काम करना पड़ेगा। गाड़ी से उसको पहुंचने में उसकी कंपनी में उसका सीए नाम की वो कंपनी में जाने में तो टाइम लगता। चलिए हम जाते हैं। ये घर रिंकी का है। रिंकी तो जरूर याद होगी आप सभी को। आपको पता नहीं रिंकी कौन है, उसकी कहानी तो जरूर देखिएगा। पैसे प्रति रिश्ता हमारे चैनल पर चढ़ कर जरूर देखिएगा। मुस्कान, तुम फिर से कहीं जा रही हो ना? रोज रोज बिना ब्रेकफास्ट करके कहाँ निकल जाती हो? अरे नहीं माँ, मुझे ब्रेकफास्ट करने का मन नहीं। वो क्या है ना, आजकल मैं फैशन डिजाइनर के लिए बनने की काफी सारी तैयारी कर रही हूँ, तो भारी ब्रेकफास्ट कर दूंगी, आपको कोई तकलीफ उठाने की जरूरत नहीं है। वहाँ से मुस्कान अपनी माँ को चालाकी से आंसर यानी रिंकी को देख वहाँ से चली जाती है। फिर झूठ, ये जाती कहाँ है लड़की? आज तक तो मैंने कोई इसको कंप्यूटर में ऐसा कोई काम करते हुए नहीं देखा है, तो फिर जाना पड़ेगा लग रहा है। अरे ये तो मेरी बेटी है, ये जा कहाँ रही है आखिर? रिंकी अपनी बेटी को एक गाड़ी की तरफ जाते देखती है और तुरंत वो उस गाड़ी में बैठ जाती है, रिंकी की बेटी यानी मुस्कान। और साथ में वो गाड़ी जल्दी कहीं पे चली जाती है। लेकिन उसके बाद कुछ अलग ही होता है। वहाँ पे साइमा की गाड़ी आ जाती है। साइमा अपनी फ्रेंड रिंकी को देख के तुरंत ही गाड़ी को रोक लेती है और फिर वो बाहर निकल के कहती है, रिंकी, इतने साल की बाद तुम्हें यहाँ पे देखा, और तुम यहाँ पे क्या कर रही हो? मैं तो अपने एक्टिंग के कोर्स के लिए कुछ काम से जा रही थी और तुम मुझे मिल गई, इसलिए मैंने गाड़ी को रोक ली। क्या बात है? साइमा, तुम यहाँ पे क्या पता, मेरी बेटी यानी मुस्कान कहीं रोज चली जाती है और आज मैं पीछे क्या तो किसी गाड़ी में बैठ के पूछ में बोलती कि कोई फैशन डिजाइनर में है। फिर जल्दी वो फैशन डिजाइनर वाला लड़का भी वहाँ आ जाता है और फिर वहाँ पे जल्द ही साइमा भी उनके रूम का डोर नॉक करने लग जाती है। सर, मे आई कम इन? साइमा जैसे ही अंदर जाती है तो हैरान हो जाती है, उसको कुछ याद आने लग जाता है कि वो और कोई लड़का नहीं था, वही लड़का था जो प्रिया के साथ उस रात मिला था जब वो अपनी गाड़ी से घर जा रही होती है। ओह साइमा, वेलकम टू माय रूम। एंड मैं कुछ एक्टिंग मूवी का फिल्म की एक्टिंग के लिए कुछ कॉस्ट्यूम वगैरह दिखाता हूँ, तुम निश्चित कैसे कुछ डिसाइड कर लो, ओके? और साइमा ने कुछ नहीं पूछा और वो जैसे जैसे वो एक्टिंग के फैशन के कॉस्ट्यूम वगैरह बता रही वैसा ही साइमा काम करने लगी। उसको पूछने की कोई हिम्मत नहीं थी साइमा की। चलिए साजिश के बारे में थोड़ा और जानते हैं। ओह हेलो टाइशा, क्यों टमाटर बनी हुई हो? टमाटर?
चुप रहो, ये कोई मजाक का टाइम है क्या? तुम मुझसे प्यार करना भूल गए हो और स्पेशल में अपना बिजनेस वगैरह सब बस वही करते रहते हो। हाँ, क्या है ये सब? हम दोनों पति पत्नी हैं या छोटे बच्चे? उफ, तुम तो कुछ भी समझिए। चलो छोड़ो उस बात को। तो ठीक है, कल मैं तुम्हारे पास पूरा, ओके? आई डोंट केयर कि तुम क्या करते हो, पर वो हमारा जो पुराना घर था जहाँ पे थोड़ा पानी या बाढ़ आ गई थी, उसको तो पानी अब सूख गया होगा। अब बताओ वो घर कहाँ है और कैसा होगा वो घर? घर का नाम सुन के तैशा का पति अनिशा देश हकलाते हुए कहता है, घर घर, हाँ 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 हाँ, शुरू हो गया उसका काम। अभी बस थोड़ा पेंटिंग वगैरह रहती है, उसके बाद हम उस घर में भी हमारा घर हो जाएगा फिर वो, ठीक है? उस सारी बातों को तैशा डायरेक्टली समझ गई थी। सैमा अपने घर के बाहर आके चाय पीते पीते सोचते हुए कहती है, आखिर ये प्रिया गई कहाँ? मुझे सब सच सच पता है, लेकिन असली सच्चाई मुझे पता ही नहीं चल पा रही कि हो क्या रहा है। अभी कुछ सोच पाती साइमा की तभी उसके दरवाजे पर कोई आता है। साइमा, साइमा, हेलो साइमा, गेट खोलो, मुझे तुमसे कुछ जरूरी बात करना है। अरे ये तो काफिया की छोटी बहन तैशा है। ये इतनी रात को यहाँ पे क्या कर रही है? क्या बात है तैशा, तुम इतनी रात को मेरे घर में क्यों आई हो? क्या क्या प्रॉब्लम है? क्या बताओ साइमा तुम्हें, मेरा पति है ना सादिश, उसको क्या हो गया पहले तो उसके लिए मेरे अंदर कोई जगह ही नहीं है। लगता है किसी और को जाता है, बस मुझे फैशन में ध्यान देता रहता है। उफ, अब मैं क्या करूं? उफ, तेरी बहन, बड़ी बहन काव्या मेरी बचपन से ही दोस्त है। मैं तेरा ये जानती हूँ, तो बहुत ज्यादा ही यूं ही सोच रहे हो कि ऐसी कोई बात नहीं है। तू बहुत सोच रही है। हाँ, मैं तो यही कह रही हूँ, ऐसा कुछ बात नहीं होगा। शादी से तो बहुत प्यार करता है, ऐसा नहीं हो सकता। मैं, मेरे साथ उसका फैशन में तो काम होता रहता है, मैं तो उसमें कोई ऐसा नॉर्मल सा रहता है वो। हाँ ठीक है, अगर तू ऐसे कहती है तो ठीक है। अगर कुछ फिर से इधर उधर हुआ तो तू ही संभालेगी, ठीक है? साइमा कुछ सोचते सोचते कहती है, ये ये तेशा का पति थोड़ा, यानी साज थोड़ा अजीब सा दिखता है। काम में यानी फैशन में तो एकदम ठीक ठाक है, लेकिन मैंने उसको वो प्रिया के साथ उसको फिर आगे देखा था। ये हो क्या रहा है? शायद कोई फैशन का तो कुछ काम नहीं। हो सकता है, मुझे इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचना चाहिए। फाइनली आज संडे है, आज थोड़ा अपने काम से छुटकारा मिला है। घर में कुछ सामान पड़ा नहीं, जल्दी से आके खरीद लाती हूँ। आज संडे था और साइमा फाइनली सोचती कि वो आज शॉपिंग के लिए अपना कुछ घर का सामान लेने के लिए बाहर जा रही थी। साइमा दुकान से बाहर निकलते ही मिल्क, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स सब ले लिए, बस अब कॉफ़ी पाउडर लेना होगा। कॉफ़ी की शॉप। जैसे साइमा पीछे मुड़ के देखती है, जैसे ही साइमा पीछे मुड़ के देखती है तो वहाँ पे तैशा का पति उसकी यानी रिंकी की बेटी के साथ मुस्कान के साथ बात कर रहा होता है, लेकिन उसे साइमा कुछ रिएक्ट नहीं करती है, ताकि इसलिए क्योंकि साइमा को पता था कि तो वो तैशा का पति यानी सादिश काम करता है फैशन में, तो उसकी पहचान हो सकती थी साइमा के साथ, इसलिए वो चुप रही। हाँ, कितनी अच्छी हवा चल रही है। इतने टाइम के बाद बाहर कहीं हूँ मैं, थोड़ी देर बैठ जाती हूँ। अभी कुछ साइमा पीछे मुड़ते ही वो देखती है, ये तो रिंकी है। रिंकी आंटी यहाँ पे क्या कर रही है पार्क में? रिंकी, क्या बात है, तुम इस पार्क में ऐसी मुंह लटकाए क्यों बैठी हुई हो? साइमा मेरी दोस्त, क्या बात है, अब मैं तुम्हें क्या ही बताऊं। खैर छोड़ो, मेरी बेटी। बेटी? पर क्या बेटी?
रिंकी, मैं तुम्हारी दोस्त हूँ और मैं तुम्हें बचपन से ही जानती हूँ। तो तुम मुझे अपनी बारे वो तुम्हारी बेटी के बारे में बता सकती हो? क्या बात है कि तुम्हारी बेटी फिर से? हाँ साहिबा, मेरी बेटी फिर से रोज कहीं चली जाती है। मुझे कुछ पता नहीं, पूछने पर बोलती है फैशन डिजाइनर में कुछ काम है। मैं कहाँ तक क्या कर सकती हूँ अब मैं आखिर? अब तुम ही कुछ बताओ। ओह, तो ये बात है। ठीक है रिंकी, तुम शाम को मेरे घर आ जाना, मैं तुम्हें वहीं पर ही मिलूंगी। और मेरी दोस्त की छोटी बहन ताइशा भी है, तो हम मिलके तुम्हें कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। शाम के 6 बजे तेशा और रिंकी दोनों ही जल्दी साइमा के घर आ जाते हैं। तेशा और साथ ही में रिंकी, तुम दोनों को मुझे कुछ इम्पोर्टेंट बात बतानी है। मैं ही पहले शुरू में नजरअंदाज कर दी थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे तुम्हें बता देना चाहिए ये सारी बातें। बात करनी है? पर क्या बात करनी है? तुमने इस वक्त हमें क्यों बुलाया? तेशा, तुम्हारे पति को मैंने एक अपनी काम करने वाली एक्टिंग कोर्स एक लड़की प्रिया के साथ एक गुफा के आगे देखा था। उसके बाद प्रिया भी आना बंद हो गया। मुझे नहीं पता, तुम्हें बस इतना ही बताना था। और साथ ही में रिंकी, तुम्हारी जो बेटी है, मैंने वही ताइशा के पति के साथ कैफे एरिया में देखा था। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि सब हो क्या रहा है। ये क्या बोल रही है साइमा? साइमा तो पागल हो गई है। मेरा पति को मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ, वो किसी और लड़की के लिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है? और क्या शुरू में अपने पति को खो दी और बेटी भी हाथ से निकलते जा रही है। अगर ये सब है तो अब हम क्या करें? ऐसी भोली भाली लड़कियां तो उसके जाल में, प्यार के जाल में फंस जाएगी। अरे वाह, मेरी बेस्ट फ्रेंड वैसी की वैसी ही है। साइमा, कैसा सरप्राइज लगा? मैं तो एक स्पेशल चीज लेके आई हूँ। हाँ हाँ माध्या, वाह वाह, कितना अच्छा लगा तुम मेरे घर आई हो। चलो बताओ क्या सरप्राइज है, पहले वो मुझे दिखाओ, तभी मैं तुम्हें अंदर आने दूंगी। जी देख, ये दोनों लड़के तेरे फैशन एक्टिंग में इतने ज्यादा आगे तक पहुंच गए। आकर इनका फैशन एक्टिंग कॉन्सर्ट है, मैं तो जा रही हूँ। क्या तू भी चलेगी? इसमें कोई भी जा सकता है, बस ये पोस्टर होना चाहिए, फिर हम आराम से जा सकते हैं। बड़ा मजा आएगा, तेरे को भी तो पसंद है कॉन्सर्ट्स। ये पोस्टर देख के तो जैसे कि समय हैरान से हो जाती, तभी उसकी दोस्त माध्या कहती है, अरे साइमा, कहाँ खो गई? अरे साइमा। हाँ 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 माध्या, बहुत अच्छा, मुझे बड़ा अच्छा लगा है। आओ आओ अंदर आओ ना, मुझे तुम्हें कुछ किसी और से मिलवाना है। माध्या सभी से मिलती है और कहती है, नमस्ते आंटी। हेलो तेशा, आप सभी लोग ऐसे दुखी होकर क्यों बैठे हो? फिर साइमा रिंकी और तेशा को वो पोस्टर दिखाती है, सारी बातें बता देती है। आप सभी लोग ये सारे पोस्टर के ऐसा क्यों रिएक्ट कर रहे हैं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। ये सब बात सुन के रिंकी एक एक करके सारी कहानियाँ इसकी दोस्ती यानी माध्या को बताने लग जाती है। कैसे अजीब सा बिहेव होना रिंकी की बेटी यानी मुस्कान का, ऐसे प्रिया का अचानक से गायब हो जाना, क्या कॉन्सर्ट, ये सब क्या है? ये सारी बातें बता देती है रिंकी माध्या को। देखिए, आप सभी लोग लगता है कुछ ज़्यादा ही सोच रहे हैं। और वैसे जो क्या नाम है उसका, साजिश का तो शायद फैशन, तुम तो जानती हो तेरा तुम्हारा पति ऐसा, और उसको तो काफ़ी सारे लड़के से मिलना होगा ही ना, और उसको तो काफ़ी सारे कॉन्सर्ट में तो होता रहेगा। और तुम पेशा तुम खामखा शक कर रही हो। और रिंकी, तुम्हारी बेटी बनना चाहती है। रिंकी आंटी, वो तुम्हारी बेटी कुछ फैशन एक्टिंग के लिए कुछ बनना चाहती है, लेकिन आप उस पर शक की जाए, इसलिए वो कैसे बता, जब वो बन जाएगी तब जरूर आपको बताइए, देख लेना। सलाह एक ऐसी चीज़ है जो बहुत ही कम लोग उसे मानते हैं। उन्हीं में से थी एक साइमा, जो कि अपनी दोस्त माध्या की दी गई सलाह को बिल्कुल भी हजम नहीं कर पा रही थी। उसको लग रहा था कुछ गलत हो रहा है।
ये बात मुझे सबसे ज्यादा अजीब लग रही है कि रिंकी की बेटी यानी मुस्कान ऐसे चोरी छुपे छुपे जाना, ना अपनी मम्मी को कुछ ना बताना, इन सब का क्या मतलब है? इन सब मेरे को समझ में नहीं आ रहा। और देशी का पति, वो तो उसको खा कुछ नहीं बताता है। क्या हो रहा है इन सब के पीछे? क्या आखिर क्या है असली सच्चाई? इतना कुछ उलझ जाने के बाद साइमा अपने पुराने कॉलेज के दिनों में खो जाती है। वो हंसी मजाक कॉलेज की कौन उन्हें पसंद नहीं करता होगा। सभी लोग उस कॉलेज के दिनों को बहुत याद करते होंगे आज भी। साइमा को आज भी याद है कि वो कॉलेज के दिनों में वो थोड़ा इवनिंग का टाइम था, तो एक लड़का साइमा के पास आया और कहता है, साइमा मुझे बहुत टाइम से बात करनी थी, वो मैं तुमसे। चल हटे यहाँ से, मैं अभी पढ़ने आई हूँ, इसलिए ड्रामे सहने नहीं आया। जा ऐसे जा जा, नहीं तो मैं चिल्ला दूंगी यहाँ पे। साइमा राजिद को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। किसी और के साथ रहना उसको बेटर लगता था। और वैसे वो लड़का राजिद बहुत ज्यादा, लेकिन साइमा बिल्कुल नहीं चाहती थी उसको। कितना मजे के थे वो दिन। राजिद तो मुझे चाहता था, लेकिन मैं तो एक्टर का सपना था। खैर छोड़ो, आज संडे था, संडे खत्म, कल से एक्टिंग का काम फिर से शुरू। सुबह हो जाती है और हमेशा की तरह साइमा अपने काम के लिए, अपने एक्टिंग के काम के लिए अपनी गाड़ी से जाने लग जाती है। वो भी टिप टॉप हो गए। मिस सादिश जी, मैं आई कम इन? एक बार फिर से साइमा सादिश के रूम में कुछ काम से जाती है। जैसे ही साइमा अंदर जाती है तो तेशा का पति यानी सादिश कहता है, साइमा कुछ टाइम पहले तो तुमने हर जगह देखा ही होगा, एक कॉन्सर्ट हुआ था फैशन डिजाइनर एक्टिंग का, तो मैं चाहता हूँ कि तुम भी उसमें आओ, क्योंकि तुम एक अच्छी परफेक्ट एक्टर गर्ल। जैसे आई थी ना प्रिया और साथी में मुस्कान, तो तुम भी वैसे ही आ जाओ और ये लो उसका फॉर्म। तभी साइमा अपने मन में कहती है, अब आई, लगता है मेरी बारी आई लग रहा है। अच्छा, इसके साथ मैं काम कर लेती हूँ और नॉलेज मिल जाएगा और बातें के बारे में पता चल जाएगा, फिर मैं इसको इकट्ठा ही पकड़ लूंगी। अक्सर फैशन और एक्टिंग और कॉन्सर्ट में तो मैं जरूर काम करूंगी, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आती है कि प्रिया और साथी में मुस्कान को आपने कॉन्सर्ट के लिए हायर किया था, लेकिन अब वो दोनों कहाँ हैं? चलो छोड़ो, मुस्कान का तो छोड़ो, लेकिन प्रिया कहाँ है? वो तो हमारे साथ हमारी कंपनी में थी ना, यानी एक्टिंग के कोर्स हमारे साथ ही थी, लेकिन वो कहाँ है अब? देखो, वो तुम सब मत जानो, वो अपने गांव चली गई है कुछ वक्त के लिए प्रिया, और मुस्कान का मुझे पता नहीं है, वो कहीं चली गई है। ओके, और तुम ये शाइन कर दो इसमें। कुछ ज्यादा इंफॉर्मेशन और साथ ही में अरेस्ट करने के लिए जल्दी साइमा चुपचाप तेशा के पति सादिश के वो दिए गए कागज पे साइन कर देती है। ये तुमने बहुत अच्छा किया, तुमने साइन कर दिया, अब तुम्हें एक्टिंग कोर्स फैशन का कॉन्सर्ट में कोई नहीं रोक सकता। गेम तो मैं अब इनके साथ खेलूंगी, बड़ा मजा आएगा। ये जल्दी से बात इन्फॉर्म कर देती हूँ तेशा को। फिर तेशा का पति यानी सादिश घर पे। ओहो तेशा, अब क्या हो गया? क्यों फिर से गुब्बारा बनी हुई हो? देखिए जी, मैं आपसे रोज लड़ाई करना नहीं चाहती, पर आज मुझे कहीं जाना है, घूमने जाना है, रेस्टोरेंट में डिनर करके आना है, और मैं कुछ नहीं सुन सकती। ओहो तेशा, चलो बहुत टेंशन लेके आज घुमाने लेके चलते हैं, रात में बहुत डिनर भी करवा देंगे। ये सारी बातें सोच दो कि तेशा को आगे तारे मंडराने लग गए थे, तारे टिम 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 कर रहे थे। तेशा की शर्त के अनुसार तेशा का पति सादिश ज्यादा पैसे होने की वजह से उसको पूरे दिन घुमाया और रात में अच्छे रेस्टोरेंट में डिनर भी करवाया। और उधर साइमा, अब लगता है मेरी बारी आ गई है, लेकिन मैं अगर वो मुझे मजा चखा के ही आऊंगी मैं इस बार, लेकिन कैसे? काफी सारी डिटेल्स इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लिए लग रहा है मैंने। अब कल मैं कैफे में
सब अब रिंकी और साथ ही में तेशा को तो बुलाऊंगी ही बुलाऊंगी। अब लगता है ये तेशा का पति साजिश मेरे हाथों से बिल्कुल भी बचने नहीं वाला है। मैं तुमसे कुछ देना चाहता हूँ। ये डायमंड की रिंग है। सॉरी पुरानी बातों की वो तुम भुला दो और ये डायमंड रिंग को एक्सेप्ट कर लो। इतना प्यार, इतने सारे पैसे तेशा के पति साजिश के पास कैसे आए? कुछ तो बात होगी। बात चाहे जो भी होगी, कल मुझे साइमा से मिलना पड़ेगा। इतने पैसे मुझ पे खर्च? ये तो मुझे कभी ऐसा नहीं दिया। क्या बात हो सकती है? क्या छुपा रहा है मेरा पति? क्या हो रहा है भगवान जी? आप कुछ ही बताओ। और उधर रिंकी के घर उसकी बेटी मुस्कान तो आई ही नहीं। अरे ये क्या बोली थी मध्या? ये पागल है मध्या। वो सलाह दे रही थी, बोली थी प्रिया और उसका आ जाए वो फैशन में, लेकिन कहाँ है मेरी बेटी? तीनों के साथ ही कुछ अजीब व गरीब चीजें होती है और वो अब मध्या की पूरी तरीके से सलाह को नहीं मानते। साइमा जब अपनी कार से अपने काम के लिए जा रही होती है तो तभी उसका फोन बजने लग जाता है। हेलो, हाँ तेशा, हाँ ठीक है, हाँ हो जाएगा, मैं अभी आती हूँ। सबके साथ बहुत चीजें अजीबोगरीब हो रही थी, ये तो आप सभी ने देख ही लिया। अब साइमा अपनी एक्टिंग का आज छुट्टी लेके जहाँ पे रिंकी और तेशा पहले से ही आ गई थी वहाँ पे अपनी गाड़ी को लेकर जाती है। रिंकी, तेशा और साइमा तीनों ही पहुंच गए कैफे में। साइमा, रिंकी आंटी, मैं कह रही थी कि ये जो मध्या ये झूठ बोल रही है, सलाह दे रही। कैसी सलाह? अब बहुत चीज अजीबोगरीब हो रही है, मुझे भरोसा ही नहीं हो पा रहा है। हाँ, मैं भी कुछ ऐसा ही सोच रही थी। मुस्कान अभी तक घर नहीं आए, बस यही सोचती रही कि आएगी, लेकिन पूरी रात बीत गई लेकिन मुस्कान आई ना आई। मेरा तो पूछो ही मत। अब तेशा का पति आने शादी, अब मेरी भी प्लान बना रहा है। मैं थोड़ा और नॉलेज और उससे पकड़वाने के लिए मैंने उस पर साइन कर दिया है। अब देखते हैं आगे क्या होता है। ओह आई सी, तभी मैं सोचूं कि साजिश जी मुझे रात में पूरा दिन घुमाने का, रात में डिनर करवाया और एक महंगा सा डायमंड रिंग भी दिया। क्या ये सारे पैसे उनके वही फैशन का काम करके लड़कियों को कहीं कैद करके तो नहीं मिलते? पर क्यों तेशा, तुम्हारे पति दोनों ही तो बहुत बड़े लोग, बड़े खानदान से हो, तो तुम्हें पैसों की इतनी जरूरत क्यों? तो खूब पैसे होंगे, और अगर नहीं होंगे तो तुम्हारा पति ऐसा क्यों कर रहा है? कहीं उसकी कोई मजबूरी तो नहीं? मजबूरी? हाँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लग रहा है। वैसे भी तेशा और साजिश दोनों ही तो बहुत अमीर है, पर जरूर इसके पीछे कुछ तो राज होगा। नहीं तो तेशा का पति साजिश ऐसा तो कभी ऐसा नहीं कर सकता है। सबसे पहले तो हमें यही जानना पड़ेगा कि साजिश ने प्रिया और मुस्कान को कहाँ रखा है और कहाँ है वो दोनों लड़कियां। देखो तेशा और रिंकी, मैं अब जिसमें काम करती हूँ एक्टिंग में, उसमें प्रिया काम करती है। तो मैं क्या सोच रही थी कि प्रिया के घर में जाते उनकी मम्मी मिलेगी और उसी से ज्यादा हम कुछ पूछ पाएगी प्रिया कहाँ गई, और मुस्कान का तो हम बाद में देखेंगे। अब लगता है अब हमें यही करना होगा। साइमा, रिंकी और तेशा ये तीनों ही सोचते हैं कि अगर हम जाएंगे प्रिया के घर में, शायद हमें कुछ सुराग मिल पाए। तो चलिए अब आगे देखते हैं। कुछ ज्यादा जानने के लिए अच्छी तरीके से अगले सुबह ही जल्द ही साइमा अब प्रिया के घर पहुंच जाती है। जैसे ही घर का दरवाजा खुलता है तो वहां पे प्रिया की बूढ़ी माँ खड़ी थी। अरे बेटी, तुम साइमा बेटी, क्या बात है, प्रिया से मिलने आई हो? हाँ आंटी, पर आपकी ये हालत, चलिए अंदर चल के बात करते हैं।
तभी साइमा उस बुढ़ी आंटी के घर के अंदर आ जाते हैं। फिर साइमा कहती है, अरे आंटी, आपकी ये हालत, प्रिया का क्या हाल है? प्रिया कहाँ है? प्रिया प्रिया वो वही दिन था जब मैंने प्रिया को आखिरी बार देखा था। प्रिया प्रिया, अब कहाँ ये तुम हीरोइन बन के निकल पड़ी हो? माँ, मैंने तो आपको बताया था काफी सारा फैशन एक्टिंग का हो रहा है मेरा डेज। अब ये लास्ट डे और आज तक बड़ा कॉन्सर्ट होने वाला है ना, टीवी पे आऊंगी मैं, अब जरूर देखिएगा। वो बस आखिरी दिन था जब मैंने सचमुच प्रिया को देखा था। उसके बाद शायद प्रिया आई नहीं, राइट आया? पर आपकी ये हालत मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आखिरी बार मैंने उस दिन अपनी बेटी को देखा था, उसके बाद घंटों इंतजार किया, लेकिन वो अपने कॉन्सर्ट से नहीं आई। फिर दिन से रात हो गई, फिर नहीं आई। फिर ऐसे 5 दिन बीत गए, फिर नहीं आई। सोचते सोचते मेरी हालत ऐसे हो गई। फिर मैं पुलिस स्टेशन पे गई तो वहां पे कुछ नहीं हुआ। पुलिस स्टेशन ने तो उल्टा बोल दिया, तुम्हारी बेटी कहीं भाग गई है। अब मैं क्या करूं, तुम ही बताओ। ओह अच्छा, तो मेरा शक सही निकला, इस साजिश जरूर कुछ कर रहा है। अच्छा आंटी, आपकी बेटी आपको जरूर जल्द ही मिल जाएगी। आपने ऐसी हालत बना रखी है। उफ, वैसे आंटी, कोई इम्पोर्टेंट चीज प्रिया की जो वो कभी किसी को दिखाती नहीं थी, वो आप तो उसकी माँ है, आपको तो जरूर पता होगी, आपको तो उसने जरूर दिखाया होगा। हाँ, खास चीज में उसके पास एक डायरी थी जो वो हर पल जैसा होता था उसका वो वैसा ही लिखती थी। वो किसी को कुछ नहीं बताती थी, लेकिन उस डायरी में अपने हर एक सीक्रेट कहाँ जाती है सब लिखा हुआ है। रुको, अभी देती हूँ। प्रिया की वो बुढ़ी अम्मा जल्दी से प्रिया की सीक्रेट डायरी जल्दी से साइमा को दिखा देती है, और फिर वो बुढ़ी आंटी कहती है, ये देख, ये है वो सीक्रेट डायरी, मैं नहीं पढ़ूंगी, उसने मुझे मना किया, तू पढ़ ले। हम प्रिया को बचाने के लिए पढ़ रहे हैं, तो इसमें कोई किसी का गलत नहीं होगा, ले पढ़ ले। आंटी, ये प्रिया ने क्या लिखा है? ठीक है आंटी, मुझे पता है वो कहाँ है। आपकी बेटी आपको जल्द ही मिल जाएगी, ठीक है? जल्द ही रात हो जाती है और साइमा को उस डायरी में धीरे धीरे करके सारी चीजें समझ आ जाती हैं। जो उस डायरी में जगह लिखी थी, तेशा को तो वो जगह अच्छी तरीके से पता है। क्यों तेशा का पति वहां पे उसे जाने नहीं देता? सब समझ आ गया मुझे। अभी तुरंत कॉल लगाती हूँ। हेलो, क्या हो गया साइमा? इतनी रात को क्यों कॉल किया? सादिश बगल वाले कमरे में सो रहा है, मैं दूसरे कमरे में आ गई, क्या बात है? चल गई है कि कहाँ पे प्रिया और मुस्कान को छुपाया जा चुका है, और वैसे भी वो जगह तुम अच्छी तरीके से जानती हो, तो सुनो। फिर साइमा एक एक करके तेशा को उस जगह के बारे में बता देती है। ये जगह, ओ माय गॉड, मैं तो पहले शुरू से मुझे पता चल गया, डाउट था कि ये जगह में शायद शादी से छुपा के रखा होगा। ठीक है, मैं रिंकी को भी बता दूंगी और हम सुबह निकल जाएंगे। तुम एक दिन फिर से छुट्टी ले लेना। एक्चुअली वो घर और कोई नहीं है, वही सादिश का पुराना घर है जहाँ पे बहुत टाइम पहले बाढ़ यानी पानी पूरा भर गया, जिसके वो घर काफी खराब हो गया था, और वो सादिश तेशा को उस घर में कभी जाने भी नहीं देता था। और उस डायरी में भी वही लिखा था कि वो जो प्रिया है वो सादिश के पुराने घर में ही जा रही थी। उसी का पता पाके रिंकी, साइमा और तेशा तीनों ही उस तेशा के पति यानी सादिश के पुराने घर में आ जाते हैं। तीनों ही इस घर के अंदर जाते हैं। वो घर की हालत बहुत खराब थी, देखने की भी वो लायक नहीं थी। उसमें सचमुच ऐसा लग रहा था कि कोई बाढ़ या पानी अंदर आया था। रिंकी, तेशा, हम सबको अलग अलग होना पड़ेगा, तभी शायद हमें प्रिया और मुस्कान मिल सकेगी, तो हमें तैयार होना चाहिए। साइमा डिसाइड करते कि वो हम तीनों ही अलग अलग होकर पूरे घर में छानबीन करेंगे।
जब रिंकी वो बाहर से हुई गंदे बाथरूम में जब ढूंढ रही थी अपनी बेटी मुस्कान को, और तभी साइमा चली जाती है बेसमेंट में, और जो उसने देखा। अरे प्रिया, मुस्कान, अरे अपनी आँख खोलो। हे भगवान, ये क्या है? ये तो दोनों देह में बेहोश है। रिंकी, रिंकी और तेशा, तेशा आओ यहाँ पे। ये क्या हो गया साइमा? मेरी बेटी को क्या हो गया? हाँ, जल्दी से हॉस्पिटल पहुँचाते हैं इन्हें। नहीं रिंकी, अगर हम हॉस्पिटल पहुँचाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा। मैं यहीं पर ही डॉक्टर को बुला लेती हूँ। हम इसको कोई अच्छी जगह पे, इसी बेसमेंट में कहीं अच्छी जगह पे ले जाते हैं इस घर में। फिर साइमा ने जल्दी एक डॉक्टर को कॉल कर लिया, और डॉक्टर ने भी आके मुस्कान और साथ में प्रिया को, दोनों को ही इंजेक्शन लगा दिया। दोनों ही धीरे धीरे करके उनकी आँख खुलने लगी। फिर डॉक्टर बाहर आके कहती है, देखिए, आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। प्रिया और मुस्कान को ज्यादा कुछ नहीं हुआ, लेकिन बहुत टाइम से लग रहा है ये इसी बेसमेंट में बंद थी। इसकी वजह से, भूख प्यास की वजह से थोड़ी बहुत बेहोश हो गई है। ये काफी ज्यादा दुबली भी हो गई। मैंने कुछ मेडिसिन इनको दे दी, आप कुछ मिनट में उससे मिल सकते हैं। रिंकी, साइमा और तेशा तीनों ही प्रिया और मुस्कान से कुछ देर के बाद उनसे बात करने के लिए अंदर जाते हैं। मुस्कान, मार दिया ना अपने पैरों पे कुड़ाने। क्यों तुम मुझे नहीं बताई? क्यों छुप छुप के रोज जाती रही? क्यों ऐसा करती रही? देखिए अपनी हालत का। अब तू बता, तेरी हालत ऐसी कैसी हुई? कॉन्सर्ट से पहले का भी पता है, कॉन्सर्ट के बाद क्या हुआ? उसका नाम क्या जिसने ऐसा हाल बनाया है तेरा? और तू उस बेसमेंट में कैसे बंद है? सब पता, तो एकदम सच सच। मुझे माफ कर देना, मैं तो बस कॉन्सर्ट को हुआ था। कॉन्सर्ट के बाद सतीश हमें यहाँ पे ले आया, और फिर सतीश ने राजित को खूब सारे पैसे दिए, और तब से मेरे पर बंद है। क्या? राजित ने ये सब किया है? पर क्यों? उसको पैसों की कौन सी कमी हो गई? राजित? ये राजित कौन है? उसका मेरे पति के साथ क्या रिश्ता है? और उसने ऐसा क्यों किया? मेरा ही पति मिला था मेरा घर तोड़ने के लिए। तेशा, मैं और रिंकी एक ही बैचमेट्स थे, और फिर एक दिन मुझे राजित ने प्रपोज किया था, लेकिन मैंने उसके प्यार को ठुकरा दिया था। मैं नहीं जानती थी कि अब वो ये सब करने लग गया है। लगता है वो तेरे पति के साथ। ओह माय गॉड, तेरे पति को मजबूरी है कोई, तभी वो ऐसा कर रहा है। देख, तभी मैं भी बोली थी, मैं अपने पति को अच्छी तरीके से जानती हूँ, वो ऐसा कभी नहीं कर सकते, कभी नहीं। ये राजित क्यों, ये मर क्यों नहीं जाता राजित? हाँ, मेरा ही घर मिला था इसको तोड़ने के लिए, मेरे पति को फंसा दिया। किसी ने सही कहा है, दोस्त दोस्त का ही दुश्मन होता है, दुश्मन। हाँ, ये सब राजित ने किया है। हमें कॉन्सर्ट करवाने में सारी मदद साजिश ने किया था। साजिश सारा काम खत्म हो गया, जो पैसे मिले वो राजित ने रख लिए, और साजिश ने हम दोनों को राजित के हवाले कर दिया। साइमा, तुम क्या चाहती हो कि हम तीनों की जीते जी वो घटिया इंसान को छोड़ दे? नहीं, मेरी बेटी की जिंदगी खराब करने वाले को मैं बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। उस आदमी ने मेरे बेटे के साथ क्या नहीं किया होगा, साथ ही प्रिया के साथ। अब हम कुछ करते हैं जिसकी वजह से राजित का पर्दाफाश हो जाए, सारी इसको पुलिस पकड़ के ले जाए। नहीं रिंकी आंटी, ये गलत हो जाएगा। अगर ऐसा ही रहा तो सब कुछ पानी में फिर जाएगा। सबसे पहले शादी से ये जानना पड़ेगा कि आखिर राजित ने ऐसा क्या बोला था जिससे वो मेरे पति ये सब कर रहा है। फिर हम सबके सबूत के साथ तब हम राजित को पकड़ सकते हैं, ये बेटर होगा। सारा सच निकलवाने के लिए सबसे पहले मेरे पास एक प्लान है। सबसे पहले रिंकी, तुम अपनी बेटी यानी मुस्कान को अपने घर ले जाओ, और प्रिया को भी हम उसकी मम्मी के पास छोड़ देंगे। आप बस इंतजार करते रहे, सारा सच एकदम
सारा सच साजिश बता देगा। साइमा रात में अपने आर्म चेयर पे बैठ के प्लान बनाई जा रही थी। कैसे सारा सच बुलवाऊं साजिश से? आखिर क्या वजह क्या हो सकती है? एक काम करके रिकॉर्ड भी कर लूंगी, फिर पुलिस से ढूंढवाने पूरा पूरा रास्ता साफ हो जाएगा। सुबह हो जाती है और ऑब्वियसली साइमा ने प्रिया को मना किया होता है। वो अकेले ही बच्चा खुद काम करने के लिए अपनी अपनी कंपनी एक्टिंग के लिए जाने लग जाती है। तो चलिए हम सीधा चलते हैं जब वो साइमा सादिश के पास जाती है। अब आगे। पागल 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 हो गई हो तुम, एक नंबर की पागल हो तुम। 2 दिन तक क्या मर गई थी यार? सांप सूंघ लिया था तुम्हें? हाँ, इतनी सारी प्रैक्टिस वगैरह तुम्हें करनी थी। परसों तुम्हारा कॉन्सर्ट होने वाला है और तुम महारानियों की तरह आ जा रही हो। ओह हेलो, आप मुझ पे इतना क्यों बरस रहे हैं? आप बोल तो ऐसे रहे जैसे कि आपको पता नहीं कितनी जल्दी पड़ी है। लग रहा है कौन सी ट्रेन आपकी छूट रही है। व्हाटएवर। चलिए आप शाम को मेरे घर आएंगे। हम वहीं पर ही, मैंने 2 दिन से प्रैक्टिस करी थी इसलिए कुछ काम था मेरा। शाम को आप घर आए, वहीं पर डिस्कशन वगैरह होंगे और हमारा काम भी इजी हो जाएगा। ओके? हाँ, यही ठीक होगा। और मैं तुम्हें कुछ कॉस्ट्यूम भी देती हूँ, वो भी कॉस्ट्यूम रेडी करके घर पर तैयार रखना। मैं आ जाऊंगा तुम्हारे घर में, ठीक है? साइमा उस तेशा की पति यानी सादिश के कमरे से बाहर निकल जाती है। फिर सादिश साइमा के बाहर जाते ही कहता है, हे भगवान, राजेश मुझे क्या क्या नहीं करवा रहा है। अब मैं कितना पाप तो नहीं कर सकता। अगर अब साइमा के साथ मैं ऐसा नहीं कर सकता हूँ, इसलिए अगर साइमा मुझे अपने घर में बुला रही है तो मैं अब जो कुछ भी मिठाई लेकर जाऊँगा और उसके अंदर बेहोश होने की दवाई मिला दूंगा। फिर अपने दोस्त राजेश को बुला लूँगा। फिर वो जो करना होगा, राजेश कॉन्सर्ट वगैरह सब वो करिए और मैं ये सब नहीं कर सकता हूँ। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अब कैसे ये सब करना पड़ेगा, नहीं तो मैं सच्चाई सामने ले आएगा। झूठ बोल रहा है, अब मैं क्या करूँ? साइमा गई नहीं थी। तेशा के पति यानी साजिश के रूम के बाहर खड़ी होकर सारी बातें सुन रही थी और वो कहती है, ओह आई सी, ये सब अब प्लान कर रहे हैं साजिश। वैसे इसमें कोई बुराई नहीं है, राज की वजह से ही साजिश ये सब कर रहे हैं। ओके, मैं फटाफट से तेशा को कॉल करती। शाम हो जाती है और तेशा का पति यानी साजिश कुछ स्वीट्स प्लास्टिक के बैग में ले लेता है। साथ ही में वो नॉन हार्मफुल मतलब बस सुला देने वाली एक मेडिसिन की बोतल भी खरीद लेता है। ताइसा से सब कुछ पूछ के सब कुछ करने के बाद साइमा भी उधर तैयारी में लग गई थी। उसने एक वाइन तैयार करी जिसमें उसने नॉन हार्मफुल बस कफ करवाने यानी खराश करवाने वाली दवाई मिला दी। ओह तुम साजिश थी आप? आइए आइए अंदर आइए, हमें तो आपका इंतजार था। ओह तुम साइमा, ये लो, ये मेरी मिठाई बनाई थी मैंने और पत्नी ने मिलकर घर पर। लो मुँह मीठा कर लो, कैसी बनाई मिठाई बताओ तो। मिठाई तो मैं जरूर चखूंगी, क्योंकि पहले ये वाइन ले लो, बहुत अच्छा है। अब आज ही नया खरीदा है, एक ट्राई करो, इसके बाद हम अपने काम की बातें शुरू कर देंगे। तेशा पति साजिश फिर भी वो वाइन को नहीं ले रहा था, इसलिए बस दिखाने के लिए। साइमा तो पता था कि उसने बेहोश कर देने वाली मिठाई में दवा मिली, बस वो हाथ में पकड़ लेती है उस मिठाई के डब्बे को। साइमा की मिठाई खाने से पहले ही तेशा का पता था इसमें पूरा का पूरा ग्लास ड्रिंक का खत्म कर दिया। उसकी आंखों के सामने पूरा का पूरा अंधेरा छा गया था। फिर तभी ये तुमने साइमा मुझे अब तुमसे सच निकलवाने के लिए मुझे यही स्टेप अपनाना पड़ा था। अब तुम्हारे पास 2 ऑप्शन है। अगर तुम्हें
ये खराश यानी इससे बंद होना है तो मैं एक दवाई दूंगी, वो खा के तुम्हें एकदम ठीक हो जाओगी। अगर तुम क्यों ही लड़कियों को ऐसे पकड़ के कॉन्सर्ट वगैरह करवा के पैसे दे देते हो, राजे से तुम्हारा क्या रिश्ता है सब बताओ। दूसरा ऑप्शन है या तुम ऐसी खराश करते करते मर जाओ। बताओ क्या क्या करोगे तुम? ठीक है, ये मेरी कोई गलती नहीं थी, बहुत मजबूर हो गया था इसलिए मैंने ये सब करना पड़ा था। तो सुनो, एक एक करके शादी कहाँ वो पुराने घर से लेके सारी की सारी बातें, क्यों वो करता था, कैसे करता था, कहाँ करता था और किसके लिए करता था, यानी राजित सबके बारे में एक एक करके पूरी कहानी बता देता है साइमा को। इतना धोखा, इतना ब्लैकमेलिंग, वो भी तुम लोग की दोस्ती पे। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मुझे तो छोड़ो अपने पत्नी तक को भी नहीं बताया। छी, कैसे हो तुम? और चुपचाप सह भी लिया। मैं आपकी पत्नी हूँ, आपको ये पता ही नहीं है और आप मुझसे छुपा रह सकते। मुझसे कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना पति इतनी बड़ी बात छुपा सकते हैं। मैं क्या मर गई थी या सड़ गई थी जो तुमने इतनी बड़ी बात छुपा के रखी? मुझे तो नहीं, कम से कम साइमा किसी को तो बताते। चुपचाप आपने दर्द सह लिया। अब आप ही बताइए, अब आपके इतना बड़ा हो गया और आपने बताया नहीं हमें। वाह, अगर वो तुम्हारे से ब्लैकमेलिंग कर रहा था तो हम कुछ ना कुछ उपाय तो निकाल लेते ना। हम चाहते हैं कि आप ऐसे मरते रहे, हम कुछ ना कुछ तो निकाल ही लेते जैसे आप बच सकते हैं। आप इतनी बार मुझे माफ कर देना, अब मुझे वो दवाई मिल सकती है? ओह, मैं तो भूल ही गई थी। ले लो, ये टैबलेट तुम्हें खा लेना है, ओके? और मैं और दिशा कुछ बात करना है। साइमा, अब हम क्या करें? ये तो हमें पता चल गया कि इन सब के पीछे मेरे पति नहीं, एक राजित जो तुम्हारे बैच में था। और अब हम क्या कर, सच्चाई तो पता चल सकती है लेकिन अब क्या उखाड़ सकते हैं उसका? वो अब कहाँ है किसी को पता नहीं है, नंबर वगैरह। तुम तो बैचमेट्स हो, तुम्हें तो शायद पता होगा ना। कोई बात नहीं, डरने की जरूरत नहीं है, मेरे पास अभी भी बैचमेट्स की फाइल में सभी के नंबर लिखे हुए हैं। शायद एक तरीका है जिससे हम राइट सारी बातें निकलवा के पुलिस में दे सकते हैं और उसको अरेस्ट भी हो सकते हैं। साइमा ने एक अच्छा खासा प्लान निकाल लिया। उसके बाद रात हो जाती है और उसके कुछ ही घंटों के बाद साइमा अपने स्टोर रूम में उसने एक बुक्स का कलेक्शन रखा था। उसी में से कुछ वो बुक्स ढूंढ रही थी जिस बुक में उसने अपने फ्रेंड्स सबके बारे में और उसके नंबर्स और पूरे कॉलेज पूरी बैच के साथ की चीज लिखा हुआ था, वो नोटबुक वो ढूंढ रही थी। तभी फिर साइमा को अपने कॉलेज की वो इम्पोर्टेंट लिखी हुई डायरी मिल जाती है। अरे वाह, ये देख के तो खुशी हुई, पर यहाँ पे मैं तो भूल गई थी अपनी डायरी के बारे में। यहाँ पे जितने भी कॉम्पिटिशन हुए सब में मेरे साथ राजित लिया है। मैं भी राजित को ही मेरे साथ ही रखती थी, सारे टीचर्स राजित के साथ। कंपटीशन, प्राइज, सब कुछ, शूट, कैमरा, फोटो, सब का राजित है मेरे साथ। कहीं राजित इतना अच्छा है और अच्छा प्राइज का वो मेरे लिए ये सब तो नहीं कर रहा। हे भगवान, अब मैं क्या करूँ? अभी ये सब करने लग गया है। उफ। साइमा ये सब पढ़ के अपने सर पकड़ के खड़ी हो जाती। तभी उसकी नजर एक एल्बम पे पड़ती जो कॉलेज की फोटो से भरा पड़ा था। अरे ये बुक, अरे अब ये बुक थोड़ी ना एल्बम है, तो मेरे कॉलेज की मेमोरीज की फोटो से भरा पड़ा है। चलो सब साइड में थोड़ी फोटोज देख लेती हूँ। साइमा अपनी पुरानी फोटोज देख के बहुत खुश हो जाती है और कहती है, अरे कितनी मजेदार फोटोज है। OMG, मैं तो पहली बार खोला है, मैं तो भूल ही गई थी इस फिल्म के बारे में। और ये पहली वीडियो देखो तब दिवाली में मैंने अपनी खींची थी और कितना सुंदर मैंने लहंगा पहना था। और मेरे बाल तो देखो कितने स्ट्रेट थे और अभी तो देखो उछल गया बाल। और ये मेरे कॉलेज की लास्ट डे की कॉलेज की फोटो के। और वाह, और ये पता नहीं क्या है पागल सा। राजित भी ना छुप के वहाँ पे क्या देख रहे। राजित वहाँ पे क्या कर रहा है? जब साइमा थोड़ी ध्यान से में देखती है तो वहाँ पे उसे राजित दिखता है जो कि पेड़ के पीछे छुप के साइमा को फोटो लेते हुए और उसके दोस्तों के साथ लेते हुए देख रहा होता है।
लेकिन जो राजू था वो काफी दूर और पेड़ के पीछे खड़ा था, इसलिए वो ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। लेकिन साइमा को पूरा का पूरा भरोसा था कि ये और कोई नहीं राजित है। तभी वो कहती है, हे भगवान, ये राजित क्या करना चाहते हैं? एक मिनट, मेरा ये पीछे वगैरह सब कुछ फॉलो अगर मुझे करता था, कहीं तेजा के पति शादी को हथियार बना के मुझे हार्म करने की कोशिश तो नहीं करी? पहले बाकी लड़कियों को कर, मुझे करने का सोच रहे हैं। ये सब क्या हो रहा है? बस एक ही तरीका है राजित से सारी बातें निकलवा कर उसे अरेस्ट करवाने की। तेजा को भी बात बता दी। वैसे भी तो खूब सारे लेटर्स लिखता रहता था मुझे, तो मैं तो इग्नोर कर दी, लेकिन एक लेटर तो शायद रखा हुआ है मेरे यही कोई डब्बे में, चेक करती हूँ। अब राजित को मैं छोड़ने नहीं वाली। अरे बड़ा आया। जी, साइमा को जो बुक मिलती है अपने कॉलेज की सारे फ्रेंड्स के नंबर से, उन्हीं में से था राजित का। राजित को कॉल करने लग जाती है और साइमा कहती है, हेलो राजित, कैसे हो तुम? तुम साइमा, तुमने मुझे कॉल क्यों किया? कॉलेज में अरे चुप कर तुम, इतना क्या ऐसे चौंक रहा है? मैं भी तो इंसान हूँ, जानवर थोड़ी ना हूँ। चल मेरे साथ आज कैफे में मिलेगा, वो सीए नाम के कैफे में। चल आ जाइए, मैं कुछ नहीं सुनना चाहती। साइमा तुरंत फोन काट देती है राजित का और अपने मन में कहती है, राजित से मिल तो जाने दो, फिर मैं सारे हिसाब के साथ जवाब भी दे दूंगी। चलिए अब थोड़ा सा आगे चलते हैं। जब राजित और साइमा मिलते हैं रेस्टोरेंट में। अरे तुम थोड़ी अजीब ही हो, मुझे इस कैफे में लाके खुश क्यों हो रही हो? ओह आई नो, तुम्हें कॉलेज में कैसे थे। तो चलो ना हम कहीं पेरिस जाते हैं घूमने के लिए। पर क्यों पेरिस के लिए? तो चल पेरिस, तुम्हारे लिए जुनून कैसे आ गया पेरिस जाने का? और हमने भी बैचमेट्स और फ्रेंड्स। इतना क्यों भोले बन रहे हो? मैं उठाऊंगी सारे पैसे, बहुत पैसे हैं, मैं आराम से पेरिस तो अफोर्ड कर ही सकते हो। हम दोनों पैसे जाएंगे, बस हम दोनों। एक्चुअली साइमा ने 2 टिकट्स जीती थी पेरिस जाने के लिए, तो ये सारा तो बस उसका प्लान था, पैसे ये सब पूरा प्लान। चलिए अब आगे देखते हैं। जल्द ही फिर रात हो जाती है और उधर साइमा के घर में अब शुरू हो गया साइमा का खेल। तो चलिए अब साइमा का खेल देखते हैं। बस राजित, तुम मुझे पेरिस में तो मिलो, फिर मैं तुम्हें मजा चखाती हूँ और फिर मैं बताऊंगी साइमा की बदले की आग। ऐसा बदला लूंगी कि जलते जलते तुम राख हो जाओगी, राख। तभी फिर साइमा किसी को कॉल करते और कहती है, हेलो हेलो, हाँ काम शुरू हो गया ना? और कितना टाइम लगेगा यार एक छोटा सा काम करने के लिए? हाँ परसों ही हम पेरिस के लिए निकल रहे हैं। ठीक है, तुम्हें पता है ना क्या करना है? ठीक है, जल्दी करना पर, ठीक है? शक भी नहीं होना चाहिए, अगर शक हुआ तो तुरंत पैसे काट लूंगी, समझी? और उधर राजित के घर में, तुम ये सब क्या करते हो? तुम लड़के ढूंढ के लाओगे मेरे लिए, कॉन्सर्ट पैसे मुझे सारे मिलने चाहिए, और तुम दो दिन बोल के रोक रहे हो। जानते हो मैं तुम्हारे क्या कर सकता हूँ? आज वो शादिश को राजित बहुत ज्यादा ब्लैकमेल करके पैसे छुपाने का तरीका बना रहा था, और तभी तेजा का पति यानी शादिश कहते हैं, ओहो पता है पूरी 4 लड़के आ रही, कोशिश करवाने पैसे तो तेरे हाथ 1 करोड़ रुपया खो जाएगा तेरे पर, टेंशन नॉट, परसों तक आ जाएगी, ओके? वो कैमरा क्यों है? वो ब्लैक कलर का छोटा सा कैमरा क्या चीज है? और उसके बगल में ही एक खिड़की है, कहीं किसी ने ये और कोई नहीं, हाँ मैंने उसके कान में कैमरा लगवाया है, सारी डिटेल्स पता चल गई है। अब देखो राजित मैं क्या करती हूँ। हेलो, हाँ पुलिस स्टेशन से, पुलिस ऑफिसर, मुझे एक जरूरी सूचना आपको देनी है।
जाती है और साइमा राजिद को उसके घर से पिक करके अपनी गाड़ी में से एयरपोर्ट के लिए रवाना हो जाती है। वैसे तुम गाड़ी बड़ा अच्छा चला लेती हो। मेरे पास पूरे 4 साल हो गए लेकिन मैं अभी तक बस बाइक के अलावा कुछ कार चलाना ही नहीं सीखा। थैंक्स। पर तेरे को तुम्हें पता है जो मेरी बैचमेट्स थी काव्या, उसकी छोटी बहन तेशा का पति इतना गंदा लालची इंसान है ना। पता नहीं तेशा तो बेचारी फंस गई है। 4 लड़कियों को फंसा के रखा है, 5-6 लड़कियों से काम करवाता, ढेर सारे पैसे लेके अपनी वाइफ तेशा को। बेचारी तेशा अनजान है, उसको डायमंड रिंग, ये रिंग, वो रिंग गिफ्ट करता रहता है। तेशा बड़ी लकी है कि अब वो अपने पति तो सच्चाई नहीं आती। ये सब साइमा अपने झूठ के बारे में बस राजिद को फंसाए जा रही थी। साइमा की छोटी बातों को राजिद एकदम सच मान लेता है और अपने मन में कहता है, ये क्या कर रहा है साजिश, मुझे झूठ बोल रहे, 1-2 दिन में हो जाएगा, कुछ पैसे डालते और ब्लैकमेल करना पड़ेगा। कुछ ही देर में साइमा और राजिद दोनों ही इंटरनेशनल ट्रिप के लिए पेरिस के लिए एयरपोर्ट आ जाते हैं। फिर राजिद एयरपोर्ट के अंदर, तुम बहुत टाइम से भूख लगी होगी, रुको मैं कुछ कैंटीन एरिया से कुछ खाने के लिए नॉर्मल सा फूड थोड़ा सा लेके आता, तुम मेरे पर ही वेट करो। लेकिन राजिद कैंटीन में जाके तेशा के पति शादी को बहुत कुछ सुना रहा था और ये सब साइमा ऑलरेडी जानती थी, इसलिए एक और इसको तरीका मिल गया था और साइमा ने तुरंत उस छोटी सारी फोटोज और कुछ वीडियो क्लिप्स बना ली जब वो कॉल करके ब्लैकमेलिंग कर रहा था राजिद शादिश को। साइमा और राजिद दोनों ही निकल जाता है एरोप्लेन से अपने इंटरनेशनल ट्रिप पेरिस के लिए। दोनों ही जाके अपने बुक किए गए होटल में पहुंच जाते हैं और जब राजिद अपने लगेज में से कुछ कपड़े निकाल रहा होता है तब साइमा की नजर पड़ती है उसकी एक डायरी पे, जो उसकी पर्सनल डायरी थी जिसमें वो अपनी लाइफ में हर एक चीजें लिखा करता था। फिर राजिद फ्रेश होने के लिए वॉशरूम की तरफ चला जाता है, देखता मौका साइमा के पास। ये डायरी, ये तो उसकी पर्सनल डायरी, अब लगता है इसके अंदर भी कुछ सुराग छुपा ही होगा। सॉरी राजिद, बस तुम्हारे कर्म की वजह से मुझे ये सब करना पड़ रहा है। जब साइमा के हाथ में एकदम सही डायरी पकड़ी, जैसे ही देखती है तो हैरान हो जाती क्योंकि उसके अंदर सारी बातें लिखी थी कि उसने टोटल कितना महीने में ब्लैकमेलिंग करके कितना पैसे कमाया था, वो चीज़ कैसे कमाया था वो भी उसने लिखा था। सारी बातें साइमा पढ़ लेती है और साइमा, ओह माय गॉड, ये सारी बातें राजिद की है। ये मुझे संभाल के सारी फोटोज व्हाट्सएप कर देना चाहिए। ये सारी पेजेस सेंड हो जाएंगे, फिर राजिद को पकड़वाने से कोई रोक नहीं सकता, कोई नहीं। रात में दोनों ही सबसे बड़े रेस्टोरेंट में डिनर के लिए जाने लग जाते हैं और तभी साइमा का फोन भी बजने लग जाता है। ओह माय गॉड, ये अभी क्यों कॉल कर रहा है? राजिद भी सामने ही बैठा हुआ है। अगर मैंने भी कॉल कर दिया थी तो राजिद को शक हो सकता है और ये अपना कोई दूसरी जगह चल सकता है, सारा प्लान चौपट हो जाएगा। हाँ, मैं अभी इसको किसी काम के लिए भेज देती हूँ। मैं क्या सोच रही थी राजिद, तुम मेरे लिए एक कप कॉफी ले आओ, मैं यहीं पर इंतजार करती हूँ। साइमा अपनी चालाकी से राजिद को शॉप के अंदर भेज के कॉफी लाने को बोल देती है। राजिद चला गया साइमा के लिए कॉफी लेने के लिए और टेबल पे बैठी अकेले रह गई साइमा। हेलो, हाँ, इस वक्त क्यों कॉल किया? खैर छोड़ो, क्या बात है? हाँ, ओपन हो गया ओपन, ओके ठीक है, सारे सबूत मिल गए ना? कुछ दिनों में हम इंडिया वापस आ रहे हैं, सब रेडी रखना। मैं जानती हूँ कि आगे राजिद क्या क्या करने वाला है। ठीक है, सी यू सून। उसके बाद साइमा ने राजिद के साथ बहुत सारे फ्रांस मैफिल टावर सब देख के बहुत ही मजे किए थे। उसके बीच में काफी सबूत मिले थे जो उसने कलेक्ट कर लिया था साइमा ने राजिद से। फाइनली वो दिन आ गया
जब पेरिस से साइमा और राजित वापस आ जाते हैं इंडिया। ओह हेलो मैडम, जब तुम इंडिया आए तुम बड़ी खुश खुश दिख रही हो। खुश तो मैं भी हूँ इंडिया के, पर कोई खास रीजन? खास रीजन ये है कि मैं तेशा का पति यानी साजिश के घर जा रही हूँ। वो बोल रही कि बहुत सारी उसने खुद की कंपनी खोली है। मैं उसने जॉब के लिए अप्लाई, वैसे तो मैं एक्टिंग के लिए कर देती हूँ, लेकिन फिर उसने जॉब के लिए मुझे लिया। ओ माय गॉड, इसलिए मैं भी तू भी चल मेरे साथ। ये सारी बातें सही में बस और वो झूठ पे झूठ बोले जा रही थी, और ये सब क्या करता अराजित सच समझ रहा था। ओह अच्छा, ठीक है चलो मैं भी चल रहा तुम्हारे साथ शादी के घर। मुझे भी शायद जॉब दिलवा दे कोई। ठीक है, इतनी कंपनी खोली है वैसे। चलो ठीक है, लेट्स गो, चलते हैं तुम्हारे शादी के घर में। दोनों ही रेडी हो जाते हैं और टैक्सी से निकल जाते हैं शादी के घर में। लेकिन वहाँ पे क्या होने वाला था राजित को भी नहीं पता था। पर राजित को कुछ कुछ अजीब सा लग रहा था। बस अब हमें तो बस यही जानना है कि कौन जीतेगा और कौन हारेगा और जेल में चला जाएगा। साइमा राजित को तेशा का पति साजिश के घर नहीं लेके जाती, टूटी फूटी कुटिया में लेके जाती है। तभी राजित कहता है, साइमा ये तो मुझे कहाँ लेके आ गई है? कोई टूटा फूटा घर है, ये शादी का घर तो नहीं है। बताओ कुछ, कहाँ लेके आई हो? फिर वहाँ पे तेशा का पति साजिश आ जाता है। शादिश तुम यहाँ पे और इस कुटिया में जो मैंने तुम्हें काम बताया था तुमने किया है ना? बताओ, पैसे मेरे अकाउंट में आ जाने चाहिए। काफी सारे राजित बोले जा रहा था, लेकिन साजिश कुछ बोल ही नहीं रहा था। फिर राजित को गुस्सा कर बोलता है, ए शादिश तुम क्यों नहीं कुछ बोल रहे हो? हाँ, भूल गए हो सब कुछ? हाँ, भूल गए हो ना वो सारी बातें? ठीक है, अब फिर मैं सबको बता देता हूँ कि क्यों। गुस्से के मारे साजिश ने राजित के कस के थप्पड़ लगा दिया। फिर राजित गुस्से में बोलता है, ये क्या कर रहे तुम? तुम्हारी इतनी हिम्मत, तुम मुझे थप्पड़ मार रहे हो? बहुत चाड़ेपन निकला है। रुको, तुम्हें सबके बारे में अभी बनाना। तो चुप कर लड़के, मेरे को ऐसे ब्लैकमेलिंग करना, मेरे पुराने घर में किसी लड़की को ऐसे बेहोश करके मेरे पे इल्जाम लगाना, इन सब का अब तुम्हें परिणाम तो झेलना पड़ेगा ही ना। मुझे लगता था कि क्या हो रहा है, लेकिन अब समझ आ गया, अगर जब तक हम जिंदगी से खुद लड़ेंगे नहीं तो कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते हैं। एक मिनट, ये सब तुम क्या बोल रहे हो? क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, मतलब यही कि मेरे पति को ऐसी बुरी ब्लैकमेलिंग करना, इतना सारा प्लानिंग करना, उन सबको तो भुगतना पड़ेगा। जबरदस्ती गर्ल्स को पकड़ाना, गर्ल्स को बहुत बुरी तरीके लड़के से पकड़ाना, फिर कॉन्सर्ट कराने के पैसे लगाना बंद कर देना, ये सब करवाना मेरे पति के साथ। अब तुम्हें तो भुगतना तो पड़ेगा ही। और तुम्हें क्या लगा कि हमें कुछ नहीं आता है क्या? तुम चला के कर लोगे क्या? अच्छा प्लान बनाया था वैसे तुम भी, लेकिन हमें पहले पता चल गया था, इसलिए हमने ये सब प्लान बनाया था। यस, पर राजित जैसे भोले भाले इंसान को कैसे पता चला कि पेरिस जाके इतने सारे सबूत रिकॉर्ड करा? और तुम कैसे बच सकते हो? इतने सारे सबूत मैंने मिल गए, तुम्हारे घर में कैमरा सेट करवाना, इतने सारे सबूत पाना, तुम्हारी डायरी को पाना, ये सारी चीजें मैंने कही थी। बड़े से तुम्हें सारे सबूत के साथ पुलिस पकड़ के ले जाएगी। तुम्हें कोई बचा नहीं सकता, कोई नहीं। कॉलेज में प्रपोज करना, ये सब क्या है राजू? तुम कब से ये सब करने लग गए? हाँ, मैंने कभी नहीं सोचा था कि मेरा अपना बैचमेट ऐसा निकल सकता है। मैं जानता हूँ कि मैंने ये सब किया, पर ये मेरी मर्जी से नहीं हुआ। मैं इतना मजबूर हो गया था कि मुझे ये सब करना पड़ा था। और अगर तुम मजबूर होते कि तुम ये सुसाइड कर लेते, नहीं ना, हमें करता कि जैसे बोला उसे मैंने वैसे ही किया। तुम ये किसकी बातें बता रहे हो? और मजबूरी? कैसी मजबूरी? और तुम ये सब क्यों करते थे? मुझे शुरू से सब कुछ जानना है।
मैं ये अपनी कहानी किसी को बताने नहीं जा रहा था, पर मुझे सब मौका ही नहीं मिल रहा था बताने का। हर लोग मुझे ब्लैकमेल करके वो मुझे मेरा मुंह बंद कर देती है। अगर तुम्हें मेरी कहानी जानना है तो सुनो। ये बात है 2022 की। मेरी ऐसी क्या गलती है तुम मुझे छोड़ के जा रहे हो? मैं तो क्या करते तुम छोड़ के ना जाओ? पूरे 3 सालों से एक साथ और तुम 4 सालों के लिए मुझे छोड़ रही हो। हाँ, यही होता है प्यार का बंधन। जो आज तुम मुझसे तुम्हारे दूर रही हो वो बस whatever। तुम भिखारी हो, भिखारी। मुझे लगता था तुम अमीर हो, सारे पैसे ये बिजनेस में वो डुबा दिए। क्या मुझे भी लेने आए हो? छी, तुम जैसे लोलर को तो मैं अपने जूते के नीचे भी ना रखूं। कूड़ेदान में रहते हो। तुम्हारे जैसे लड़के कूड़ेदान में रहते हैं। तुम मुझे मनाने आए हो? पर कैसे? क्या करोगे मेरे लिए? ठीक है, तुम ऐसे मत बोलो। मैं तुम्हें पर जल्द ही बहुत सारे पैसे ला के दूंगा। ठीक है, तुम बस यूनिवर्सिटी के पास जो सिटी यूनिवर्सिटी और मेरा इंतजार करना। खूब सारे पैसे में तुम हमेशा मेरे साथ ही रहना। राजिद उस वक्त इधर इस हद तक पागल हो गया था कि वो कुछ भी किसी पैसों के लिए कहीं पर भी गिर सकता था। अच्छा प्लान दिया है। अब करोड़पति बनने से मुझे कोई नहीं रोक सकता, और कोई भी नहीं। आंध्रा एक ऐसी लड़की जो कि किसी और लड़के को पटाखों से पैसे लूटती, बस अय्याशी में उड़ा देती थी। और राजिद इतना पढ़ा लिखा होकर भी किसी और के चाल को वो कैसे समझ सकता है आखिर में? ये क्या हो गया? फिर जॉब में अप्लाई नहीं हुआ है मेरा। तुम लगे 50 बार जॉब अप्लाई कर चुका हूँ। 1 साल से ट्राई कर रही हूँ, कुछ नहीं हो रहा। मैं थक गया। कैसे क्या करूँ अब मैं? उसे कैसे मैं खूब सारे पैसे दूँ? राजिद अब बहुत बार 50 बार जॉब में अप्लाई कर चुका था, लेकिन उसको कहीं पे भी अप्लाई नहीं हो रहा था, क्योंकि वो उस लड़के में बहुत ज्यादा ही पागल हो गया है। वो अंधेरी बारिश वाली रात में राजिद को किसी का कॉल आता है, और वो और कोई नहीं आंध्रा का ही कॉल था। तभी राजिद कहता है, हेलो हेलो, हाँ आंध्रा, क्या बात है? तुमने इतनी रात में मुझे क्यों कॉल किया, वो बारिश वाली रात में? हेलो, इतना क्या हाल चाल पूछ रहे हो? मुझे क्या, 1 लाख रुपया जल्दी से मेरे अकाउंट में डाल दो। तुम्हारे पास परसों की शाम तक का टाइम है, और अब मैं कुछ नहीं सुनने वाली। ओके बाय। जॉब भी नहीं लगा, और इस लड़की को, आंध्रा को, पूरा 1 लाख रुपया चाहिए। परसों की शाम तक का टाइम दिया, मैं क्या करूं? राजिद ना उसे मना कर रहा था ना कुछ कह रहा था। जैसा वो बोल रही थी वैसा कुछ सही जा रहा था। फिर राजिद सोचता है, हाँ बस वही तरीका और रह गया है, और अब मुझे कुछ नहीं करना चाहिए। मुझे माफ कर देना, शादी मुझे ये सब करना पड़ा। सुबह हो जाती है और वो बस सोचे जा रहा था कि कैसे उसकी दोस्त यानी साजिश को कैसे करके ब्लैकमेल करके कैसे करके कॉन्सर्ट्स करके पैसे लेना है, पैसे कमाने। एक तरीके से पैसे ही और की तरीके से कोई और गलत वे की तरह से पैसे कमाना है। वैसे राजिद को बहुत गलत लग रहा था, लेकिन अब वो क्या करता, अंधा हो गया था उसके प्यार में। राजिद कहता है, अब मैं क्या करूं? धीरे करके दिन भी बीत रहे हैं, अब कैसे 1 लाख रुपया लाऊं? उसके बाद साजिश
तुम तो सब जानती हो कि मैंने कैसे प्लानिंग वगैरह करके तुम्हें ब्लैकमेल किया, इतनी सारी ये सब करवाया वो सब करवाया, उसके बाद पैसे मैंने खुद सारे ले लिए और वो पैसे मैंने सारे जितने भी इकट्ठा किए थे वो सारे मैंने उसे आंध्रा को दे दिए हैं। फिर भी वो चाहे, अब क्या ही बताऊं। अब इसके लिए भी मैं बुरा हूँ, हाँ बुरा हूँ मैं ये सब के लिए भी। आई एम सो सॉरी राजित, तुम्हारे साथ और तुम्हारे साथ ये सब हो गया। मुझे बस आज तक सोच रहा था तुम्हें पूरे फायदे के लिए अपना बस पैसे में कभी नहीं गिर सकता। आई एम सो सॉरी, मुझे कभी पता नहीं था तुम ऐसे हो। हाँ, जो ऊपर से दिखता है और वो जरूरी नहीं होता कि अंदर से वैसे ही होता है। शायद तुम सच में किसी की मजबूरियाँ भी होती है। मुझे माफ कर देना राजू, मैंने क्या सोचा था, कितना बुरा किया हमने तुम्हारे साथ। हम माफी तो हमें मांगनी चाहिए थी। अब वो धोखेबाज लड़की के तुमसे पैसे लेते हैं। अब मैं तो जानता हूँ वो सभी से 4 लड़कों से लूट कर पैसे करती होगी। अब तुम क्या उखाड़ पाओगे उस लड़की का? वो तो तुम्हें ऐसी लड़की निकल गई, अब तुम करोगे क्या? जो उस लड़की ने तुम्हारे साथ किया वो बहुत बुरा किया। उस लड़की को मैं कभी माफ नहीं करूंगी। पाहिल है एक लड़की, जो जिस लड़की की तुम बात बता रही थी उसके साथ ही कॉलेज में पढ़ा करती थी और उसे उसके वो लड़की से एक बारे में पता रहता है। तुम ऐसा कुछ बताओ जिससे शायद तुम्हारे में हम कुछ दुख कम कर सके। वो लड़की मुझे रोज बोला करती थी किसी को आंध्रा किसी को किसी के लिए अपना घर तोड़ देती थी, किसी का भी वो दूसरों के घर से पैसे लूटती थी और फिर किसी और के आया ये सब करती थी। किसी को लूट के किसी और को दे रही है। मेरे फ्रेंड का भाई है, वो पुलिस ऑफिसर है। अब तुम चिंता मत करो, हम बहुत गलत थे। अब उस लड़की को जेल होकर ही रहेगी। अरे लड़कों को लूट के दे रही है, इसको ये करिए वो करिए, भाड़ जाए। आंध्रा एक ऐसी लड़की जो किसी और लड़कों को बस यही पैसों के लिए किसी और को लूटते, ये सब तो ऑब्वियसली बुरी बात है। इसलिए साइमा के दिए गए फ्रेंड के भाई पुलिस ऑफिसर की मदद लेकर जल्दी आंध्रा को जेल में डाल दिया जाता है और साथ ही में यानी ये राजित को कोई जेल में नहीं डाला जाता है। अब उसकी मजबूरी जो थी और बल्कि में वानी उसकी आंध्रा को जेल में डाल दिया जाता है। राजित अब खुश तो उसे होना चाहिए था क्योंकि यानी उसकी वो पुरानी आंध्रा जेल में चक्की पीस रही है। पता नहीं वो कुछ दुखी सा लग रहा था, ऐसा लग रहा था उसको कोई बात परेशान कर रही है और वो खुल के उसमें सोच नहीं पा रहा है कि वो करे या ना करे। आखिर उसने इतना कुछ किया है और वो करने की वो हिम्मत ही नहीं कर पा रहा था। मुझे वो करने की बिल्कुल भी हिम्मत ही नहीं हो पा रही है। मैं कैसे करूं और क्यों करूं? मैं अपने नजरों में इतना गिर चुका हूँ, अकेला बच्चा और ना मेरे पास कोई काम है ना कुछ है। मैं जिंदगी भर क्या करता रहूंगा, बस एक ही वो सहारा है। लेकिन मैंने उसको कितना ये किया वो किया, उसकी दोस्त की बहन यानी तेशा के मतलब क्या क्या नहीं किया। क्या वो अब मुझे माफ करेगी? ओह माय गॉड। पता नहीं राजित बालकनी में आम चेयर में झूलते झूलते किसके बारे में सोचा था, क्यों सोच रहा था। और साइमा के भी कंफ्यूजन था। बुढ़ी हो जाऊंगी, मुझे जल्दी शादी कर लेनी चाहिए। शादी के लिए क्या वो मानेगा क्या? ओह गॉड, ये क्या मैं सोच रही हूँ। तभी फिर साइमा का फोन बजने लग जाता है। देखो साइमा, तुम तो जानती ही हो उस लड़के अंडर की वजह से मैं पूरा बर्बाद हो गई। अभी जॉब नहीं लग रही है और अब मैं क्या करूं, जिंदगी भर ऐसे भिखारी बन के रह जाऊं। देखो दुखी मत हो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे साथ क्या क्या नहीं हुआ।
तो एक्टिंग के साथ साथ मेरा कुछ कुछ काम रहता है जो तुम पूरा कर सकते हो, मैं जानती हूँ। इसलिए तुम कल से मेरे एक्टिंग तो तुम जानती हो मैं कहाँ काम करती हूँ, तुम वहीं पे आ जाना, मैं तुम्हें कोई ना कोई काम तो दिलवा ही दूंगी और तुम्हें अच्छा खासा सैलरी भी मिल जाएगा। तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हारी वजह से मैं आज कुछ जॉब और कुछ तो पा चुका हूँ। बट मुझे तुम्हें बहुत दिनों से कुछ बोलना था, तुम तो जानती थी से मुझे कुछ बोलना था। बोलना है? पर क्या बोलना है? जल्दी करो, मुझे जल्दी से निकलना भी अपने काम के लिए। तुम तो जानती हो मेरे में कॉल से कितना खैर, ये सब करने के बाद भी क्या तुम आई नो अंडरस्टैंड, मैं सब समझती हूँ, पर तुम अपनी पोजीशन तो कर लो जब तुम मेरे साथ आ सको। साइमा और राजी दोनों की ही शादी हो जाती है। राजी तो पुरानी जिंदगी को बुला लिया था, साइमा ने पुरानी करते रहो को बुला, उन्होंने शादी कर ली थी, तो वही बहुत खुश हो गए थे सारी। अब जिंदगी कैसी चीज, कब कैसे क्यों कभी भी कुछ भी हो जाता है, हमें वो पता नहीं होता है, बस हमें सही वक्त में सुधारना होता है। यही तो होती है किसी जिंदगी। पर जाके रिंकी को उसकी बेटी मिल गई और तीशा का पति उसे बहुत प्यार मिल था, और साइमा राजू दोनों ही की खुशी खुशी शादी भी हो गई। फाइनली जाके अब सब कुछ ठीक हो जाता है। तो दोस्तों ये सीरीज हम यहीं पर ही समाप्त करते हैं। ये कहानी आपको कैसे लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट नहीं किया है तो कर दीजिएगा, और साथ ही में हमारे इस नए चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जल्द ही मिलेंगे और एक मजेदार नई रोमांचक कहानी के साथ।